self-chosen projects, and students will understand the reasons to provide self-chosen projects in preschool. Intellectual search is very much important and most useful during the early years. Young children's brains are very fertile. वो उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो बड़ी तेज़ी से चीज़ों को absorb कर रहे होते हैं और वो उन डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस से अपनी जो लर्निंग है वो बेहतर बना रहे होते हैं. एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ देयर ब्रेन सिंपली एक्सपैंड्स. साइंस कहती है कि इस वक्त जो बच्चे का जहन है, ब्रेन है, वो बड़ी तेज़ी के साथ जितना वो इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बढ़ रहा होता है. सो अलाउ चिल्ड्रन पीरियड ऑफ uninterrupted टाइम टू engage इन सेल्फ चोज़न प्रोजेक्ट्स. सो बच्चों को इस एज में ऐसा वक्त मुहैया किया जाना चाहिए कि वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बिज़ी हों और उनमें के बच्चों के कामों में मुदाखलत ना की जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चे कलरिंग करना चाहते हैं तो अलाउ दैम टू डू दैट. तो आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से वो कलर्स करते ही रहेंगे. कोई बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेलना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, कोई अगर रोल प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो घंटों तक वो खेलते ही चले जाएंगे. As you can see the different activities the learners can do by their own choices. These are like sand and water play. Many times आप देखें कि बच्चे पानी लाते हैं और या फिर वो रेत भर भर के लाते हैं, उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं. एंड समटाइम्स राइटिंग टेबल्स होती हैं, तो उनके साथ बच्चे बैठे हैं तो उसके राइटिंग टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं. मैथ्स एरिया के साथ इंजॉय करते हैं, वो काउंटिंग कर रहे होते हैं. फिर बच्चों का डिफरेंट मटेरियल लाइक प्ले डो भी पड़ी होती है या कुछ जिम वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं उसमें मसरूफ़ हो सकते हैं. कुछ बच्चों को रीडिंग बहुत पसंद है तो अपने रीडिंग के एरिया में जाकर वो बुक्स लेके बैठ जाते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन टाइम है, कुछ अपने ब्लॉक्स लेके कुछ काम करेंगे, कंप्यूटर से खेलेंगे. रोल प्ले का मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो अगर डिफरेंट मॉडलिंग करना चाहते हैं, रोल्स को डिस्प्ले पे लेके आते हैं. लाइक कोई टीचर बन जाएगा, कोई मदर बन जाएगी और कोई फादर की तरह प्ले करेगा. आर्ट एंड क्राफ्ट में कलरिंग करना पसंद करते हैं, चीज़ों को बनाना, आउटडोर बाहर जाकर खेलना. फिर उनके पास एक छोटी सी उनकी दुनिया है, उसके साथ वो खेलना. और बहुत सारा इस्तेमाल आप देखें कि मैनी टाइम्स वो ICT का भी कर रहे होते हैं और कार्टून में इतने इंडल्ज होते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बहुत लंबा टाइम उन एक्टिविटीज़ में जो उन्होंने खुद से पसंद की हैं, सेल्फ चोज़न होती हैं, उसमें मसरूफ़ रहते हैं. सो चिल्ड्रन दे बेनिफिट मोर फ्रॉम फ्यू एक्सटेंडेड blocks of time than provide for in depth involvement in meaningful projects. तो बच्चों को जो टाइम दिया जाता है, आप देखेंगे जब उनको इतना इख्तियार दे दिया कि वो खुद से सिलेक्ट करें अपने प्रोजेक्ट्स को, तो बड़ा लंबा टाइम जो है वो उस पर स्पेंड करते हैं उनके साथ. और वो चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको पूरा करके उठें या कंप्लीट करके उठें. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप देखें कि बच्चों को अगर हम वो कार्टून देख रहे हैं तो वो कार्टून देखते रह जाते हैं, आपको काफ़ी मुश्किल से उनको इस से हटाना पड़ता है. जो कलरिंग करते हैं वो उस वक्त तक नहीं उठते जब तक वो अपना प्रोजेक्ट जो है, जो भी कलरिंग का काम है, वो पूरा नहीं कर लेते. थैंक यू सो मच.